बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस लेक्चर नंबर 5 में हम देखेंगे ऑब्जेक्ट एज फंक्शन पैरामीटर, यानी हम मेंबर फंक्शन में जो इससे पहले पैरामीटर रखते थे जैसे इंट ए बी या कैरेक्टर ए, तो अब वहां पे मैं किसको एज अ पैरामीटर पास करूंगी, एक ऑब्जेक्ट को। ठीक है, ये टेक्निक हम कैसे कर सकते हैं। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि मेंबर फंक्शन होते हैं कुछ रिटर्न टाइप के साथ। अगर void शो लिखा हुआ है तो वो आपका कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा क्योंकि उसकी टाइप रिटर्निंग टाइप void है। लेकिन अगर लिखा हुआ int add तो इसका मतलब है int add का फंक्शन आपको कोई इन टाइप का डाटा को रिटर्न कर रहा होगा। ठीक है, इससे पहले मैं लेक्चर्स में जैसे हमने किया हुआ है वो करेंगे हम कि ये ऑब्जेक्ट को ही रिटर्न करें। उसके बाद हमने देखना है कि हम स्टैटिक डाटा मेंबर को कैसे यूज कर सकते हैं। तो स्टैटिक डाटा मेंबर को यूज करने के लिए स्टैटिक का कीवर्ड यूज होता है। जैसे हम लोग इंट ए इंट बी लिखते हैं, कैरेक्टर लिखते हैं, फ्लोट लिखते हैं, डबल लिखते हैं, वैसे ही स्टैटिक इंट ए लिखेंगे हम। इसी तरीके से फिर हम फ्रेंड फंक्शन, फ्रेंड क्लासेस और स्टैटिक फंक्शंस को यूज करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं और हम यूज करते हैं कि ऑब्जेक्ट को हम एज अ पैरामीटर कैसे यूज कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे आती हूँ और इन केस में लिखती हूँ इंट ए को ये एक डाटा मेंबर ले लेते हैं। हम लोग आ जाते हैं फंक्शंस बनाने के लिए, मेंबर फंक्शन और void में यहाँ पे नाम रख देती हूँ इनपुट, और void इनपुट पे मैं आती हूँ और मैं यहाँ पे इनपुट हमने पहले चलते और पहले चल के फिर इसके लिए हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट हमारा होगा एग्जाम्पल ई। फॉर एग्जाम्पल मैंने एग्जाम्पल ई क्रिएट कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से हम यहाँ पे आएंगे और एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। एग्जाम्पल मैंने कर दिया टी। ठीक है, एग्जाम्पल टी किया। मैं जब इसके अंदर आई तो अंदर आके एग्जाम्पल वी मैंने एक और कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम आते हैं और हम क्या करेंगे, अच्छा जी, अब हम यहाँ पे आते हैं और मैं क्या करती हूँ, मैं करती हूँ वी। अब अगर आप देखें ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। अब अगर मैंने जैसे हम सेट के फंक्शन करते थे, मैं किया करती थी a इक्वल टू बी, वहां पे अब ये नहीं कर सकते। अब a को अकेले नहीं यूज कर सकते, a को हम उसके ऑब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, इससे पहले मैं एक और फंक्शन बना लेती हूँ मेंबर फंक्शन, और उसका मैं void इनपुट ही बेशक नाम रख दे, डबल टी कर देते। और इसका काम क्या है, इसमें मैं इनिशियलाइज कर देती हूँ, मतलब मैं ए को कोई वैल्यू दे देती हूँ। जैसे मैं ए इज इक्वल, हम इसके लिए कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है फंक्शन ही बनाएंगे, तो चले कंस्ट्रक्टर ही बना लेते हैं। जरूरी नहीं है कि आप, क्योंकि कंस्ट्रक्टर का काम ही है इनिशियलाइज करना। तो हमने ये आई एम कंस्ट्रक्टर बनाया और ए इज इक्वल टू मैंने दे दिया 100। ठीक है, इनिशियलाइज कर दिया इसको 100 से। अब मैं यहाँ पे आती हूँ और मैं वी डॉट ए, ठीक है, v डॉट ए का मतलब कि v के ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं a की वैल्यू को एक्सेस करूंगी, इज इक्वल्स टू मैं कर देती हूँ 50 प्लस t डॉट a। ठीक है, आप अगर इस सेंटेंस इसको अगर गौर से देखें, मैंने जो आपको पैरामीटराइज मेंबर फंक्शन बताए हुए, तो अगर पैरामीटर में मैं लिखती इंट a और ऊपर इंट b लिखती, यहाँ पे हमने a लिखा होता तो यहाँ पे मैं लिखती a इक्वल टू b, सिंपल उसकी वैल्यू को उसको असाइन करने के लिए। तो ये वही चीज है, सिर्फ ये फंक्शन ऑब्जेक्ट्स के साथ यूज होगा। ठीक है, मैंने किया v डॉट a इज इक्वल टू 50 प्लस टी डॉट ए। इसका मतलब क्या है कि ए की वैल्यू क्या चेंज हो जाएगी, ए की वैल्यू 100 है तो 100 प्लस 50, यहाँ से इस फंक्शन, इस मेंबर फंक्शन में ए की वैल्यू 150 हो जाए हमें, और हम इस चीज को शो करा देते हैं। नाउ मैं शो करा देती हूँ वैल्यू ऑफ ए इज, और लेस देन वो क्या होगी, वी डॉट ए। ठीक है, अब ए को मैं अकेले एक्सेस नहीं करूंगी क्योंकि मैंने उसको एक ऑब्जेक्ट के साथ जोड़ दिया, तो जब भी उसे एक्सेस किया जाएगा तो किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के थ्रू ही एक्सेस। ठीक है जी, ये काम हमने कर दिया। और इसके बाद हम बाहर आते हैं और void शो के नाम का एक फंक्शन बना देते हैं जिसमें हम क्या कर देते हैं, ए की वैल्यू को शो करा देते हैं। मैं लिखती हूँ वैल्यू ऑफ ए इज, ठीक है, लेस देन ये ए मैंने कर दिया। ये a की वैल्यू 100 इस फंक्शन ने शो करनी है। जो ही हम इनपुट के फंक्शन में आए जहां पे हमने पैरामीटर की जगह क्या किया है, एक ऑब्जेक्ट को एज अ पैरामीटर पास किया, तो यहाँ से a की वैल्यू शो होनी चाहिए 150। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं मेन में। ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, पहले मैं कॉल करती हूँ e के साथ हम कंस्ट्रक्टर तो हमारा है ई डॉट शो। ठीक है, ई डॉट शो करके पहले हम इसको यहाँ तक चला के देखते हैं कि आया ये हमें क्या दे रहा है।
सॉरी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो इज इक्वल्स टू में स्पेस देते, ठीक है। अब देखिए वैल्यू ऑफ ए इज 100, तो यहां तक 100 ही आनी चाहिए। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, ई के साथ एक और ऑब्जेक्ट अब क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने किया एम, ठीक है, यहाँ पे इसको एंडल कर देते ताकि अब चीजें न्यू लाइन में आए। अब मैं ये काम करूंगी, एम डॉट जो ही मैं इनपुट करूंगी तो आप वो देखिए अब मुझसे यहाँ पे एक वैल्यू मांग रहा है, कोई एक चीज मांग रहा है। क्या मांग रहा है? एग्जाम्पल टी लिखा हुआ, वो कह रहा है कोई ऑब्जेक्ट दो। तो जो मैं अगर सेकंड वाला ऑब्जेक्ट दे रही हूँ, यूज कर रही हूँ, तो उसको मैं फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट की वैल्यू दूंगी, ठीक है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट देंगे। हमने एम रखा है इस दूसरे वाले मेंबर फंक्शन को कॉल करने के लिए, तो उसे हम एज अ वैल्यू क्या देंगे, ई वाला ऑब्जेक्ट देंगे जो हमने पहला वाला बनाया होगा। और इसके बाद में अगर कॉल करूं, चले यहां तक हम कर देते क्योंकि उसी में हमने शो की स्टेटमेंट की हुई है ना, तो हम सी आउट की स्टेटमेंट उसी के अंदर की हुई है, ठीक है। वैल्यू ऑफ ए इज 100, ये कहां से दे रहा है? ये दे रहा है ई डॉट शो, क्योंकि हमने ई को इनिशियलाइज किया हुआ 100 के साथ। फिर जो ही मैंने एम को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ इनपुट के फंक्शन को कॉल किया और उसे पास किया एक ऑब्जेक्ट ही एज अ पैरामीटर, यहां से ऑब्जेक्ट की वैल्यू गई 100, उसके अंदर मैंने क्या किया हुआ, इंक्रीमेंट किया हुआ 50 का, तो हमें वैल्यू ऑफ ए इज बता रहा है 150। तो ये चीज उम्मीद आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि हम ऑब्जेक्ट को एज अ पैरामीटर कैसे यूज करते हैं। ये चीजें कोई इतनी मुश्किल नहीं होती, सिंपल आपको सिंटैक्स आना चाहिए, आपको यूज करने की ट्रिक आनी चाहिए, और कुछ नहीं है। अब हम यहीं पे चलते हैं और यहीं पे हम दूसरी एक टेक्निक देख लेते हैं, और वो क्या करते हैं, जो मैंने आपको कहा कि ऑब्जेक्ट क्या रिटर्न कर रहा है, ऑब्जेक्ट विद रिटर्न टाइप, यानी हमारा जो दूसरा टॉपिक था कि रिटर्निंग ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम मेंबर फंक्शन, कि एक ऐसा मेंबर फंक्शन जो कि ऑब्जेक्ट को रिटर्न करे, ये अभी ऑब्जेक्ट को शो कर रहा है। तो रिटर्न करने का मतलब क्या है कि मैं इसके साथ टाइप दे देती हूँ, जैसे मैंने इंट टाइप दिया, इंटीजर टाइप का डाटा है ना ए, इसलिए इंट, और यहाँ पे सी आउट की स्टेटमेंट नहीं लिखी जाएगी, यहाँ पे लिखा जाएगा रिटर्न वी डॉट ए, कि उसकी वैल्यू को शो करो। और इसको देखने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सी आउट लेस देन ई डॉट यू दोबारा से क्रिएट कर देती हूँ, और यू डॉट इनपुट, और इसमें हमने ई की वैल्यू दे दी। सेव कर देते इसे और चलाते। अब देखिए मैंने सी आउट स्टेटमेंट इसके पीछे लिखी, इसके पीछे इसलिए लिखनी पड़ी, वो देखिए 150 बता रहा, हमें रिटर्न कर रहा है वो 150, लेकिन शो कर रहा है इसकी वजह से, ठीक है। अगर मैं ये सी आउट की स्टेटमेंट ना लिखूंगी तो वो हमें स्क्रीन पे शो नहीं करेगा, क्योंकि हमने अब उस मेंबर फंक्शन को बना दिया है कि तुम एक ऑब्जेक्ट को रिटर्न करो, तो वो ऑब्जेक्ट की वैल्यू तो रिटर्न कर रहा है, यहां से ऑब्जेक्ट की वैल्यू तो रिटर्न कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट ही रिटर्न कर रहा है, लेकिन अब वो हमें शो नहीं कर रहा, क्योंकि हमने सी आउट की स्टेटमेंट हमेशा लिखनी है जिस भी मेंबर फंक्शन को आपने रिटर्न डाटा टाइप के साथ रखा होगा। अब मैं दोबारा से इन चीज़ों को यहाँ से कट कर देती हूँ, और मैं यहाँ पे आती हूँ और आपको स्टैटिक डाटा मेंबर का हम फंक्शन थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ये सब फंक्शंस वगैरह को मैं डिलीट कर देती हूँ, और हम ये कोशिश करते हैं जैसे इंट ए है, इंट ए ही होता रहे। मैं चाहती हूँ यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बनाऊँ एग्जाम्पल, और कंस्ट्रक्टर में जाके मैंने क्या किया, ए प्लस प्लस क्यों लिखा, ताकि ए की वैल्यू को मैं इंक्रीमेंट करना चाहती हूँ, बल्कि इसको ए को इनिशियलाइज नहीं, ठीक है, ए प्लस प्लस ही कर देते हैं हम। यहाँ पे ये कंस्ट्रक्टर क्या करें, या इसको हम फंक्शन भी बना सकते हैं, ये हमें शो करे कि हमने कितने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए, ठीक है, जितने भी मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूं ये मुझे बताता जाए। और स्टैटिक डाटा मेंबर बनाने के लिए स्टैटिक का अपने कीवर्ड साथ में यूज करना है। अब इसको इनिशियलाइज करने के लिए मैं क्लास के बाहर जा रही हूँ, क्लास के बाहर जाके जब भी हम काम करेंगे तो इंट, उसके बाद क्लास नेम, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, और उसके बाद a इज इक्वल्स टू 0 मैंने दे दिया, a इज इक्वल्स टू 0, कि a 0 हो गया। जब दूसरी दफा फंक्शन कॉल होगा, वो सॉरी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, a 1 हो जाएगा, a 2 हो जाएगा, अप टू सोन होता जाएगा। मैंने किया e f g h j, ये को 3-4 बना दिए, और एक शो का फंक्शन बना देते हैं जो शो करे void शो के नाम से, और वो हमें शो करे सी आउट लेस देन नंबर ऑफ
ऑब्जेक्ट्स टिल नाउ आर तो लेस देन ए में हमें शो करेगा, साथ हैंडल भी कर देते। अब मैं इसे कॉल कर देती हूँ ई डॉट, जो पहला ऑब्जेक्ट बनाया होगा उसके साथ शो के फंक्शन को कॉल करते हैं। फिर नीचे आती हूँ, चलिए ठीक है यहां तक चला लेते पहले इसे। देखें 5 ऑब्जेक्ट्स बता रहा है, हम देख लेते 1 2 3 4 5 हमने कर दिए। अब मैं 2-3 ऑब्जेक्ट और क्रिएट करती हूँ नीचे आके। एग्जाम्पल मैं कर देती हूँ TYUIOP, 5 और कर देते, 5 और कर दिए। फिर से शो के फंक्शन को हमने कॉल कर देना है। तो 5 तो फिर 10। तो ये हमने ऑब्जेक्ट्स को काउंट करने का हमने मैकेनिज्म किया, बट थ्रू कैसे किया, एक स्टैटिक डाटा मेंबर को यूज करते हुए। अब हम देखते हैं कि मेंबर फंक्शन स्टैटिक कैसे होते हैं। देखें हम स्टैटिक फंक्शन को यहाँ से कैसे, अब पहले ये सुन लें कि स्टैटिक फंक्शन को हम यूज क्यों करते हैं या स्टैटिक फंक्शन का क्या काम क्या है। स्टैटिक फंक्शन, हमने जो स्टैटिक फंक्शन बनाएंगे ना, उसे कॉल करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, ना ही उसे ए डॉट बी डॉट करने की जरूरत है। ठीक है, आपने देखा इससे पहले कोई भी मेंबर फंक्शन हमने बनाया, जब हम उसे कॉल करते तो ए डॉट शो ई डॉट शो कर रहे, लेकिन हमें वो चीज करने की जरूरत नहीं है जब हम एक स्टैटिक फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, स्टैटिक फंक्शन बनाने के लिए आपको क्या करना है, देखिए स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर करना है। वैसे ही शो का फंक्शन हम बना रहे, इसी को स्टैटिक बनाते तो सिर्फ और सिर्फ आपने इसके साथ स्टैटिक लिख लेना है। और यहाँ पे मैं इसको ऑब्जेक्ट के लिए नहीं कर रही, मैं यहाँ पे कर देती हूँ वैल्यू ऑफ ए इज। ठीक है, तो ए को हम इनिशियलाइज कर देते किसी वैल्यू के साथ, 50 के साथ कर देते ताकि हम ये 50 शो करें। हमने सिर्फ देखना है कि स्टैटिक फंक्शन काम कैसे करता है। तो आपने क्लास नेम लिखना है, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर करना है और स्टैटिक फंक्शन आ जाएगा। सिंपली आपने उसको करना है। स्टैटिक फंक्शन को हम लोग ऐसे यूज कर सकते हैं, इसे हमें ए डॉट बी डॉट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग फ्रेंड फंक्शन को कैसे यूज करते हैं। अच्छा जी, अब मैंने सब चीज़ें इसमें से डिलीट कर दी और हम फ्रेंड फंक्शन का यूज़ करेंगे। फ्रेंड फंक्शन पहले सुन ले कि हम यूज़ करते क्यों है। फ्रेंड फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता, क्योंकि आपने मोस्टली अगर आपने देखा तो आप अगर एक क्लास के इस प्राइवेट या प्रोटेक्टेड एरिया में अगर इन केस में इंट ए लिखती हूँ तो आप इसको आउटसाइड द क्लास आके एक्सेस करें तो वो आपको एरर देगा कि आप ये रॉन्ग कर रहे, नहीं एक्सेस करने देता, या आप यहाँ पे दूसरी क्लास बना ले उसमें एक्सेस करें, नहीं बनाने देता। ठीक है, तो समटाइम हम ऐसे सिचुएशन में होते हैं कि हमें जरूरत पड़ता है, जो हमने एक क्लास में प्राइवेट या प्रोटेक्टेड पार्ट में जो भी डाटा मेंबर्स डिक्लेयर किए होते हैं उनकी जरूरत होती है दूसरी तीसरी क्लास में। तो उसके लिए हम एक ऐसा फंक्शन बनाते हैं जिसका नाम हम लोग रखते हैं फ्रेंड फंक्शन। फ्रेंड के कीवर्ड के साथ वो हमें बनाना पड़ता है। वो क्या करता है, वो दोनों क्लासेस में होता है, यानी दोनों का फ्रेंड होता है। अब वो फ्रेंड है वो क्लास ए को भी एक्सेस कर सकता है, उसके भी प्राइवेट या प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर को, और क्लास बी को भी, क्योंकि वो इनका फ्रेंड है। ठीक है, अब हम यहाँ पे आते हैं और पहले क्लास डिक्लेयर कर देते हैं कि कौन सी क्लास है। जैसे मैं पहले कर देती हूँ क्लास बी। ठीक है, कि क्लास बी हमारी दूसरी क्लास होगी। क्लास ए मैंने कर दी। अच्छा, ए में यहीं पे मैं कंस्ट्रक्टर बना लेती हूँ और कंस्ट्रक्टर में आके मैं वैल्यू को इनिशियलाइज कर देती हूँ ए की, और ए को मैं वैल्यू दे देती हूँ 90। ठीक है, ए को 90 वैल्यू दे दी। अब इस क्लास के बाहर निकलने से पहले मैं फ्रेंड फंक्शन को यहाँ पे डिक्लेयर करूंगी। फ्रेंड हम रख देते हैं उसका नाम जी, फ्रेंड का वॉइड शो सिर्फ शो करेगा। अच्छा, और किसका, ए कोमा बी, यानी क्लास ए और क्लास बी का फ्रेंड फंक्शन। इसलिए क्लास बी को पहले डिक्लेयर किया, वरना अगर मैं यहाँ पे भी बी लिखती तो उसे क्या समझ आती कि कौन सी क्लास, इसीलिए पहले डिक्लेयर किया। अब एज इट इज इसी को मैं कॉपी करके आपको बताती हूँ। यही कॉपी करें, नीचे आए, इसी को पेस्ट करें, यही हमने क्लास बी बनानी है। अच्छा, बी में हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर, डाटा मेंबर डिक्लेयर कर दिया बी के नाम का। बी का कंस्ट्रक्टर बनेगा, उसमें मैं दे दूंगी b इज इक्वल टू 20। ठीक है, ये 90 हो गया, ये 20 हो गया फ्रेंड फंक्शन। अब बाहर आए और फंक्शन को लिखें। आप यहाँ पे आके फंक्शन को हम लिखेंगे void शो। अब शो के बाद क्या लिखना है हमने, अब देखिए वो आपको बता रहे क्या लिखना है, ए कोमा बी, यानी क्लास लिखें ए
ए वाली क्लास और उसका ऑब्जेक्ट, जैसे उसका मैं कर रही हूँ एस कॉमा क्लास लिखें बी स्पेस उसका ऑब्जेक्ट, ठीक है। उनके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने, ऐसे तो नहीं एक्सेस कर सकती। अब मैं लिख देती हूँ डेटा मेंबर वैल्यू ऑफ डेटा मेंबर ऑफ क्लास ए इज, वो क्या होगा एस डॉट ए, ठीक है, एस डॉट ए, ये ए नहीं ये ए, क्योंकि ए क्लास में मैंने इंट ए डिक्लेयर किया हुआ ऊपर डाटा मेंबर, उसकी वैल्यू मैंने दी है 90, तो वो मैं एक्सेस करूंगी तो वो मैं इसके ऑब्जेक्ट के थ्रू कर सकती हूँ, वरना नहीं। अच्छा, फिर हम इंडल कर देते हैं, बल्कि इंडल 2 कर देते हैं। इसी चीज को दोबारा कॉपी करते हैं, नीचे पेस्ट कर देते हैं, और वैल्यू ऑफ डाटा मेंबर ऑफ क्लास बी इज एस डॉट ए, तो वो होगा बी का ऑब्जेक्ट हमने कौन सा क्रिएट किया, डी डॉट बी, ठीक है, डी डॉट बी किया, सेव कर दिया, और यहाँ तक इसको रन करते हैं। और फिर मैं क्या करूंगी, देखें इन दोनों के सम को देखते हैं। अगर दोनों के सम को हमने देखना, मैं यहाँ पे इन टी के नाम का एक वेरिएबल ले लिया, इज इक्वल्स टू एस डॉट ए प्लस डी, ये ए नहीं ये ए प्लस डी डॉट बी, एंटर कर दे और सी आउट, सम कर देंगे दोनों के ऑब्जेक्ट्स का। और ये काम हम कहाँ पे कर रहे हैं, दोनों क्लासों से बाहर। सम ऑफ क्लास ए एंड क्लास बी इज, मैं सिर्फ सम लिख लेती हूँ, सम क्या होगा, अब हमारे पास टी के वेरिएबल डाटा मेंबर में आके स्टोर हो चुका है। अब हम मेन में चलते हैं और चल के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं। ए स्पेस में कर देती हूँ एक्स, ये ए का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, ये हो गया जी बी का ऑब्जेक्ट। और हम अब कॉल करते हैं अपने फंक्शन को जो हमारा शो, और शो में हमने क्या करना है, इसके जो ऑब्जेक्ट्स हमने दिए हैं हम वो उसमें पास करते हैं एक्स कोमा वी, ठीक है। अब हम इसे कॉल करते हैं, वैल्यू ऑफ डाटा मेंबर ऑफ क्लास ए इज 90 जो कि ठीक है, वैल्यू ऑफ डाटा मेंबर ऑफ क्लास बी इज 20 जो कि ठीक है, और 90 में 20 फिर मैंने दोनों के ऑब्जेक्ट को ऐड किया हुआ है तो 110, तो इसका मतलब है कि ये ठीक काम कर रहा है। तो ये मैंने आपको बताया कि हम फ्रेंड फंक्शन को कैसे यूज करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि हम फ्रेंड क्लासेस कैसे बनाते हैं। ये तो हमने एक फंक्शन लिया और उसको 2 क्लासेस का फ्रेंड बनाया। अब हम देखेंगे कि हम फ्रेंड क्लासेस, अच्छा जी, इसमें से ये सब चीज़ें मैं डिलीट कर देती हूँ। और फ्रेंड क्लास हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं, जैसे हमने फ्रेंड फंक्शन यूज़ किया था ताकि हम लोग एक्सेस कर सके प्राइवेट या प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर्स को, इसीलिए हम क्लास को भी फ्रेंड बनाते ताकि एक क्लास दूसरी क्लास के डाटा मेंबर्स को एक्सेस कर सके। तो इसमें हमने ये काम करना है, इसमें अपने क्लास को पहले डिक्लेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। a इज इक्वल टू 90 अगर मैं ले रही हूँ, यहीं पे दोनों वेरिएबल ले लेती हूँ, इंट a इंट b, दूसरे में अब हम सिर्फ फंक्शंस रखेंगे, ठीक है। और a 90 दे दिया मैंने, b में दे देती हूँ जी ये भी 90 दे देती हूँ। अब फ्रेंड फंक्शन नहीं लिखना, फ्रेंड आपने लिखना है फ्रेंड क्लास b, कि a की फ्रेंड क्या है, क्लास b है। अब क्लास b में आते हैं हम लोग, और प्राइवेट पार्ट ही रखने की जरूरत नहीं है अगर रख, क्योंकि डाटा मेंबर मैंने ऊपर डिक्लेयर कर दिए। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं फंक्शंस रखूंगी, जैसे मैंने रखा void show हम कर देते हैं void show a, ठीक है। और इसमें मैं a का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दूंगी, ये s मैंने किया, और सी आउट लेस देन वैल्यू ऑफ a इज हम कर देते लेस देन, इसका ऑब्जेक्ट कौन सा क्रिएट किया हमने, s, तो s डॉट ए, s डॉट ए। ऐसे ही मैं एक और फंक्शन क्रिएट करती हूँ, void show b को जो शो करे, b का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देती हूँ जो कि बना देते हैं k, लेट से वैल्यू ऑफ b इज k डॉट b करेंगे, k डॉट b, ये हम इसको सेव कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने दूसरी क्लास का नहीं बनाना, दूसरी क्लास का नहीं बनाएंगे, वही उसी क्लास को यूज करेंगे, ठीक है।
और s डॉट बी करना है। अब हम लोग मेन में चलते हैं, ये हम लोग मेन में आ गए और मेन में आने के बाद इनके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं। जैसे a का मैं x कर देती हूँ, b का मैं y कर देती हूँ। ठीक है, हमने फंक्शन कौन सा कॉल किया है, शो a शो b, हमारे पास दो फंक्शन है। ठीक है, ये हमने कर दिया। अब हम कॉल करते हैं किसके फंक्शन को, शो a और शो b के फंक्शन को। कॉल करूंगी मैं y वाले ऑब्जेक्ट के साथ, a के साथ नहीं कॉल करती। a का ऑब्जेक्ट में उसको पास करूंगी क्योंकि b क्लास ऑटोमेटिकली a के ऑब्जेक्ट को एक्सेस करके ले आएगी, उसके प्राइवेट डाटा मेंबर्स को एक्सेस करके लेके आएगी क्योंकि हमने इनको एज अ फ्रेंड डिक्लेयर किया हुआ। तो मैं y डॉट शो a करूंगी। ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट मांग रहा है, तो ऑब्जेक्ट a का हमने क्या किया है, x। हम यहीं से नीचे चलते हैं, y डॉट शो b करती हूँ और उसका ऑब्जेक्ट भी x ही पास करूंगी। क्योंकि x इसलिए पास कर रही हूँ, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स इसलिए नहीं पास करने हमने क्योंकि हमने दोनों क्लासेस को फ्रेंड बनाया। फिर फ्रेंड बनाने का क्या फायदा, जहाँ पे मैंने इनिशियलाइजेशन किया वहां पे थोड़ा चेंज कर देती हूँ क्योंकि वैल्यूज सेम है, तो हमें क्या पता चलेगा क्या या हमने ठीक किया है या हमने गलत किया है। अब वैल्यू ऑफ a इज 90, ठीक है, जो कि हमारा क्लास a से एक्सेस किया जा रहा है। वैल्यू ऑफ b इज 190 जो कि क्लास b से एक्सेस किया जा रहा है। ठीक है, देखिए हमने क्लास a बनाई थी, उसमें हमने a b दोनों डाटा मेंबर्स को डिक्लेयर किया हुआ है। उनको हम एक्सेस कहाँ पे कर रहे हैं, क्लास b में एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, a में एक्सेस नहीं कर रहे, तो क्लास b क्लास a के डाटा मेंबर को कैसे एक्सेस करने दे रही है, क्योंकि वो फ्रेंड क्लासेस है, इस वजह से। और इसके लिए आपने याद रखना है कि आपने फ्रेंड क्लास और क्लास नेम आपने पहले वाली क्लास में डाल देना है जिसको आपने फ्रेंड बनाना है दूसरी क्लास का। ठीक है, उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर नहीं कुछ भी समझ आई तो आप वो पूछ सकते हैं।